if the length of the pendulum in pendulum clock increases by 0.1% then the error in time per day is। बोला जा रहा है कि एक पेंडुलम है, ठीक है, और उसकी लेंथ जो है, ठीक है ना, इस पेंडुलम क्लॉक की जो पेंडुलम की लेंथ है वो हमारी 0.1% से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो पूरे दिन यानी कि 24 घंटे में इस वजह से कितनी एरर आएगी पेंडुलम क्लॉक में, ये हमें बताना है। तो बेटा पेंडुलम क्लॉक जो होती है उसका एक ऑसिलेशन का जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कहते हैं, विच इज गिवन बाई t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जितना फ्रैक्शनल एरर हमारा पेंडुलम हमारे पेंडुलम की एक टाइम पीरियड में आएगा, ठीक है ना, एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड में आएगा, उतना ही फ्रैक्शनल हमारा पूरे दिन के टाइम पीरियड में आएगा, ठीक है ना, जो ये पेंडुलम क्लॉक में लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से आया है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं पूरे दिन के लिए जो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर आ रहा है इट विल बी इक्वल्स टू दी परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड जो है यहाँ पर लेंथ के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, जी कांस्टेंट है हमारा, 2 पाई कांस्टेंट है, यानी कि टाइम में जो एरर आ रहा है वो लेंथ में गड़बड़ी की वजह से आ रहा है या फिर उसमें चेंज की वजह से आ रहा है। तो यानी कि फ्रैक्शनल एरर जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है ना, वो हमारा लेंथ के ऊपर डिपेंड है और लेंथ की पावर कितनी है, अंडर रूट यानी कि 1/2। तो यानी कि इसका फ्रैक्शनल एरर इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, इट इज हाफ दी फ्रैक्शनल एरर ऑफ लेंथ, और परसेंटेज में बता रहे हैं तो ये हमारा 100 हो जाएगा। और यही परसेंटेज चेंज इंक्रीज या फिर वेरिएशन इन लेंथ, ठीक है ना, ये हमारा कितना है 0.1% का, ठीक बात। तो इतना परसेंटेज एरर आ रहा है यानी कि ये आ गया हाफ इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.05, ये हमारा परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर आया है पूरे दिन के टाइम पीरियड में या फिर एक सिंपल ऑसिलेशन के टाइम पीरियड में, ठीक है। हमें तो पूरे दिन के हिसाब से बताना है तो पूरे दिन के हिसाब से बता दो, क्या दिक्कत है। तो ये आ गया डेल्टा टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये टी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 100 को इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.05 इंटू टोटल टाइम पीरियड ऑफ ए डे डिवाइडेड बाई 100। तो पूरे दिन में 24 तो घंटे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड के हिसाब से बताना है। तो 24 आवर में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो तो इतने मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर दो तो इतने सेकंड आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई ये 100 कर दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास में 0.05 इंटू 24 इंटू 60 ये होता है हमारा 86,400। इस 100 को डिवाइड में क्यों छोड़े, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये 2 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 43.2 सेकेंड्स। 43.2 सेकेंड्स ये हमको हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यही आंसर होगा हमारा, राइट।